हेलो एवरीवन मित्रों, आप सभी का स्वागत है मित्रों अपना अपना परिवार और नित्य करने पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज का जो मेरा सेशन है मित्रों, मैं आज क्वेश्चन का ही सीरीज में लेकर आया हूँ, ताकि उसमें जो है ये भी जो मैं रूल पढ़ा रहा था इसके पहले, ये भी रूल में कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो बच गए थे, यानी उसको मैं नहीं पढ़ा पाया था। तो मैंने उस क्वेश्चन को लेकर आज पढ़ाऊंगा कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। मेथड वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, आपको प्रैक्टिस को इनहेंस करने के लिए, आपके प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ उसी का सीरीज क्वेश्चन का, यानी परसेंटेज का ये क्वेश्चन रहेगा। मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आप जो है 50 रुपया में, अगर मान लीजिए आप 2 किलो चीनी खरीदते हैं, यानी आप 2 किलो चीनी को खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो 50 रुपया आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश होता क्या है आपके सेशन में, कि वो आपके पास क्या होता है कि चीनी का मूल्य जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है मित्रों। यानी चीनी का जो मूल्य है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि आपने अगर 50 रुपया दिया, तो आपको 1 किलो चीनी देगा क्या वो? तो वो दुकानदार जो होगा आपकी आपकी लोग 1 किलो क्या होगा, चीनी नहीं दे पाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मूल्य में बढ़ने के कारण आपका जो चीनी है वो 1 किलो थोड़ी मिल पाएगा। पहले आप 50 रुपया में 1 किलो चीनी खरीदते थे, और चीनी का मूल्य थोड़ा सा बढ़ ही गया, मान लीजिए 60 रुपया किलो हो गया। 50 रुपया दीजिएगा तो आपको 1 किलो तो चीनी नहीं है देगा वो। तो देगा कितना आपको? 50 रुपया का ना बराबर आपका चीनी देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण, मान लीजिए चीनी के मूल्य में अगर 5% ही वृद्धि होती है, 10% ही वृद्धि होती है, कहने का मतलब ये हुआ अगर चीनी का मूल्य 100 रुपया है मान लेते हैं, तो 10% का वृद्धि हुआ तो 110 रुपया उसका मूल्य हो गया। लेकिन कहने का मतलब है चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण हम खपत में कितना कर लें, खपत में कितना परसेंट की कमी कर लें, ताकि जो मैं 100 रुपया में चीनी देकर मैं आ रहा था, तो 100 रुपया का मैं चीनी लूंगा, लेकिन क्या करूंगा, उससे थोड़ा सा कम करूंगा। यानी खपत जो मेरा बढ़ गया था मित्रों, खपत जो मेरा बढ़ गया था, उस खपत में कितना परसेंट की कमी कर लेंगे, ताकि उतना ही दिनों के लिए मैं चीनी को चला पाऊंगा। उतना ही दिनों के लिए क्या करूंगा, मैं चीनी को चला पाऊंगा। यानी मान लीजिए 50 रुपया मान 100 रुपया में हमने अगर जा रहा था चीनी खरीदने के लिए, चीनी अगर 100 के मानते हैं कि 1 किलो चीनी मिलता है, अब वो चीनी हमको 10 दिन ही चलता है, 10 दिन ही चलता है। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि चीनी के मूल्य में थोड़ा सा वृद्धि हो जाता है, मान लीजिए 20% ही वृद्धि होती है, तो मूल्य उसका हो गया, 1 किलो चीनी का मूल्य 120 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलिएगा कि हाँ 120 रुपया हुआ। ठीक है, तो 120 रुपया का चीनी आप लाते, मैंने 100 रुपये का चीनी लाते थे, आप 1 सप्ताह चलाते थे, तो क्या अब तो मूल्य बढ़ गया है, तो चीनी तो आपको 1 किलो मिलेगा ही नहीं। तो चीनी में कितना परसेंट की आप कमी कर लीजिएगा खपत में, अपना खपत जो आपका 7 दिन चलता था पहले आपका खपत, वो खपत आप 7 दिन ही चलाना है। खपत में कितना परसेंट की कमी कर ले, ताकि मूल्य जो है मुझे अपर्याप्त रहे, मुझे अधिकांश पैसा को ना पे करना पड़े, यानी मुझे किसी प्रकार का बर्डन नहीं हो। कहने का मतलब क्वेश्चन को समझना है। अगर राजधानी जो है शताब्दी से 16.2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत क्या होगी, तेज होगी? ये तो आगे वाला मिलेगा ये चीज क्वेश्चन, ठीक है ना। चीनी के मूल्य वाले कंसेप्ट को मैंने अभी देने का प्रयास आपको किया हूँ। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं मित्रों। शताब्दी जो है राजधानी से कितना प्रतिशत क्या है, तेज है, ये चीज को निकालना है। देखिए ये भी फार्मूला होता है, ये भी मैंने फार्मूला आपको बताया था कि ये भी रूल जो होता है, ये भी जो रूल होता है इस पर ही आधारित ये प्रॉब्लम होते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये भी रूल को पढ़ाया था, ठीक है ना। आप इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ मित्रों, कि अगर देखिए थोड़ा सा बनाने का मेथड आपने समझने का प्रयास करेंगे मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे मैं डील करूंगा। 16.2/3% क्या है, धीमी है। अच्छा, 16.2/3% का जो मान होता है मित्रों, ये कितना होता है मित्रों, इसका जो मान होता है 1/6 होता है। अच्छा, धीमी है तो इसके साथ क्या करेंगे, -1/6 लिख देंगे। धीमी है तो नेगेटिव साइड लगा देंगे। आई साइड में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव, यानी साइन को उलट के लिखते हैं पॉजिटिव। वन के बदले में क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। अच्छा, धीमी है तो माइनस का सीन देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें 6 में से 1 चला गया, कितना बचा, 5। अच्छा, 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, कितना होता है, 20% के बराबर होता है। कितना होता है, 20% के बराबर होता है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया मित्रों। ये जो मेरा होता है क्या होता है, आंसर होता है। ये मेरा क्या होता है, आंसर होता है। यानी 20% जो होगा मेरा, 20% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर सेशन की शुरुआत करते हैं। आसाराम की जो अनियमितता काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीने के बाद उनका वेतन मूल वेतन में बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी?
यानी उसका वेतन जो था, काम करने का थोड़ा सा उसका परसेंटेज तो घट गया था। अनियमितता के कारण क्या हुआ था, अनियमितता के कारण क्या किया गया था, उसका वेतन जो है 20% कम कर दिया गया था। उसका अनियमितता के कारण उसका वेतन जो है 20% कम कर दिया गया था मित्रों। आसाराम की अनियमितता का उसका वेतन 20% कम कर दिया गया था, लेकिन कुछ महीने के बाद उसका वेतन मूल वेतन में बढ़ा दिया गया था। तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए ये उसी तरह बनाएंगे, ये भी फॉर्मूला ही है। आसाराम की अनियमितता के कारण उसके वेतन के कारण उसका वेतन 20% क्या है, कमी है। कमी का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, कमी है कितना है, 20%, तो 20 बटा कितना हो गया, 100। अब 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। ये काहे लिखेंगे हम 100, कुछ नहीं। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 20 × 100 1/5 होता है। अच्छा, कमी है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बना रहे हैं, देखिए क्या करेंगे। इधर क्या करेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, साइन को उलट के। उसके बाद से 1 है तो 1 के बदले में 1 लिख दिए। अच्छा, माइनस है तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 4 बचा। 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा। 1/4 का मान कितना होता है मित्रों, 1/4 का मान होता है मुझे 25% होता है। कितना होता है, 1/4 जो होता है 25% के बराबर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो 25% एक नंबर जो है वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी अगर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मित्रों, वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए सेशन की ओर आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं मित्रों। चलिएगा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि करने के कारण फिर कितने प्रतिशत खपत में कम हो जाती है, ताकि उसका व्यय जो है समान रहे। यानी चीनी का मूल्य वही था, यानी व्यय जो था मेरा 1-1 किलो का होना चाहिए। ठीक है ना, खपत जो है कितना परसेंट की खपत में कमी कर लें ताकि व्यय मेरा है क्या है, समान हो। अगर हम 100 रुपया का ही अगर व्यय कर रहे हैं, तो अगर चीनी का मूल्य बढ़ भी जाता है तो 100 रुपया में भी हमको ऐसा काम करना है कि खपत में हम कितना कमी कर लेना है, ताकि वो चीनी जो है जो उतना ही दिन तक चले जितना चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि नहीं होती थी उतना दिन चलता था। ठीक है ना, उसमें केवल खपत में ना कमी करना पड़ेगा ज्यादा दिन चलाने के लिए मित्रों। 25% है, ये भी फार्मूला पर डिसाइड होता है। ये भी जो क्वेश्चन होता है ये भी फार्मूला के ही होते हैं, और उस पर भी ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, 25% की वृद्धि बोला मित्रों, तो 25% का मान कितना होता है मित्रों, 25% का मान होता है 1/25 जो कितना 1/4 होता है। अच्छा, वृद्धि है तो क्या करेंगे, प्लस है। वृद्धि है तो क्या करेंगे, प्लस है। अच्छा, प्लस है तो इसको प्लस को उलट के माइनस कर देंगे। अच्छा, 1 के बदले में 1 लिख दिए। 1/4 है, प्लस है तो जोड़ के, तो 4 + 1 बराबर कितना होता है, 5। अच्छा, 1/5 बराबर कितना होता है, 20%। ठीक है, 1/5 होता है कितना होता है, 20% के बराबर होता है मित्रों। ये मेरा क्या हो गया, 20% हो गया। चलिएगा, 4 नंबर में क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसी चीनी की कीमत में, क्वेश्चन बोला है बाबू, किसी चीनी की कीमत में, चीनी की जो कीमत है मित्रों, चीनी की जो कीमत है, चीनी की कीमत में होता क्या है, इसमें कमी कर दी जाए। यानी 16.5% की अगर वृद्धि, 16.2/3% की वृद्धि होती है, 16.2/3% की वृद्धि होती है, खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका व्यय जो है समान हो मित्रों। चलिएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, 16.2/3% का मतलब कितना होता है, आप जानते हैं 1/6 होता है। अच्छा, क्या है, वृद्धि है तो वृद्धि का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका अपोजिट में एगो चीज लिखेंगे। अपोजिट में क्या लिखे हैं, यहाँ पे अपोजिट में क्या लिखे मैंने, तो मैं प्लस है तो माइनस लिख दिया। अच्छा, 1 के बदले में 1 लिख दिया। अच्छा, 6 + 1 बराबर कितना होता है, 7 होता है। 7 का मतलब 1/7 जो होता है कितना होता है हमारा, 14 पूर्णांक। 14 पूर्णांक क्या 2/7% होता है कि नहीं होता है, तो बोलिएगा कि हाँ होता है। यानी 14 पूर्णांक 2/7% होता है, 1/7 का मान मित्रों होता है ना। ये तो मेरा ओरिजिनल आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप इसको लिखिए। और मुझे आशा मैं ये जता सकता हूँ कि ये जो कंसेप्ट चल रहा है एकदम आप लोग को समझने का प्रयास करते होंगे। ठीक है मित्रों, चलिए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि समय बहुत कम है और कम समय में ही अधिक से अधिक क्वेश्चन को डील करना है। जब तक आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को ड्राइव करिएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सीखिएगा, तो होता होता क्या है कि आपका कंसेप्ट मजबूत होगा मित्रों। आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, आपका पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटी जो होता है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने को स्पीड अपने ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इन्हीं के मूल्य में क्या होता है, 16.2/3%, ये बना लिया ना। परसेंट मतलब 1/6 हो गया। अच्छा, कमी है, कमी का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो उसके बदले में ऑपोजिट साइन कर देगा, 1 के बदले में 1 लिखेंगे। अच्छा, 5 में से 1 चला गया, 6 में से 1 चला गया, कितना हो गया, 5। 1/5 होता है कितना होता है, 20% के बराबर होता है। 1/5 जो होता है 20% के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीनी की कीमत में, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीजेज by 25%, then by how much percentage the consumption increases so that expenditures remains same.
चीनी के मूल्य में 25% की कमी की गई। तो 25% का मतलब कितना होता है? तो ठीक है, 25% का मतलब कितना हो गया मित्रों? तो 1 बटा कितना हो गया? 25 चौका 100। अच्छा, कमी की गई तो नेगेटिव लगा देंगे, इधर लिखेंगे इसका अपोजिट साइन, प्लस है तो क्या माइनस लिख दिए, एक के बदले में 1 लिख दिए। अच्छा, 4 में से 1 चला गया तो कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा, 1/3 होता है मित्रों, 1/3 होता है 33.1 कितना होता है? 3% होता है। 33.1/3% होता है। इसका राइट आंसर कितना हो गया मेरा? सी हो गया। ठीक है, चलिए 6 हो गया। उसके बाद से क्या होता है? अब इतना ही क्वेश्चन था इसमें, मैंने क्वेश्चन को सीरीज को मात्र 6 या 7 ही लेके आ रहा था, क्योंकि ज्यादा आपको पढ़ाने से बर्डन हो जाता है, इसलिए मात्र ये क्लास जो होगी आधा घंटा मोटा-मोटी ठीक है नहीं है? आपको 25 से 35 30 से 25 मिनट, यानी 25 से 30 मिनट मोटा-मोटी अप्रोक्स पढ़ाना आपका सही रहता है मित्रों। एक बात मित्रों आपको बता देना चाहते हैं, जब तक आप अपने कलम को क्रांति नहीं लाइएगा, अपने कलम को अपने अच्छे से पढ़िएगा नहीं, अपने ज़िंदगी में उतारिएगा नहीं पढ़ाई को, तब तक पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है। पढ़ाई उस जननी का नाम है, विद्या उस जननी का नाम है मित्रों, जिसने पिया है, उसने क्या किया, उसको दहाड़ा है। विद्या को हमेशा, पढ़ाई को हमेशा इम्पोर्टेंट लेकर चलना है मित्रों। सेवा तभी हो सकता है जब आपके पास पैसा होता है। पैसा किस चीज़ से आएगा? आपको पढ़ाई से होता है। गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो ये आपका गलती नहीं है। लेकिन आप गरीब हो के मर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा आपका गलती है मित्रों। गरीब हो के आप पैदा हुए हैं, कोई आपका बड़ा गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब हो के मर रहे हैं ज़िंदगी में, तो वो सबसे बड़ा आपका गलती है। अब गरीबी मिटेगी कैसे? तो उसका नाम मैंने दिया है कलम से क्रांति। जब तक आपने कलम से क्रांति का नारा आपने पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर से गरीबी नाम का चीज़ हट ही नहीं सकता है मित्रों। सेवा का मौका हमेशा दें। अगर आपको चैनल पे ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ कि ये सेशन जो है, आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में मुझे दे भी सकते हैं, ताकि मुझे सदा आपका अच्छे कामों के प्रति और आपके लगन के प्रति कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित कर सकते हैं। और मैं भी तो प्रेरित होता हूँ, साथ-साथ आपको भी प्रेरित करने का मुझे प्रयास रहती है कि मैं आपको भी प्रेरणा के स्रोत मैं बना के रखूँ। ताकि मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है बात मित्रों, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन होती है। अगर आप एक क्लास है, ठीक है? एक अगर आपका क्लास है, एक क्लास है, या इसको क्या क्लास है, एग्ज़ाम क्या है? अनेक है। क्लास एक है और एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम क्या है आपका? अनेक है। एग्ज़ाम क्या है मित्रों आपका? अनेक है। यानी कहने का मतलब है एक क्लास ही करना है, एग्ज़ाम आपको क्या करना है? अधिक से अधिक देना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मित्रों, सेवा उसी से हो सकती है जो सेवाओं के लायक हो। यानी मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। साथ जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है मित्रों, सभी क्वेश्चन जो होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा नहीं रहता है कि एसएससी में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो आपको एसएससी, सीजीएल लेवल का जितना भी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, वो सब क्वेश्चन इसमें पूछता है, इसलिए मैं इसको देने का प्रयास करूँगा। और आपको समझ में आता होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण खपत में कितना परसेंट की कमी करे, ताकि जो मेरा खर्च वहाँ पर्याप्त रहे। मित्रों ये सब अभी परसेंटेज का बेसिक चीज़ चल रहा है, जिसको आगे पढ़ाते हैं अगर, ये चीज़ अगर समझ में आता है, तो इसी को आधार मानते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी अधिक है। ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन का लेवल इतना ही छोटा-छोटा है। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आपको अच्छे से बता रहा हूँ, तब ना ये आप इसको इस तरह पढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं आंसर को। नहीं तो आप आंसर इतना जल्दी नहीं मारते हैं। ठीक है मित्रों, आगे की सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, जल्द मिलते हैं आपसे अगला एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।